क्वेश्चन आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ पर जो इसमें मानक विचलन निकालना है, हमें मानक विचलन निकालना है। नॉर्मली लोगों को मानक विचलन निकालना आता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो डाटा ऐसा दिया हुआ था, ऐसा सेट किया हुआ था कि इसमें लोग कैलकुलेट कर ही नहीं पाए। ठीक है, कैलकुलेशन ही इन लोगों को बहुत हार्ड पड़ गया। नॉर्मली एक दो डिवाइड अगर होता इसमें तो वो आसान से हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर करना पड़ रहा है वो ज़्यादा करना पड़ रहा था, इसलिए नहीं कर पा रहा था। तो नॉर्मली मैं आपको यहाँ पर मानक विचलन निकालना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को मानक विचलन जो होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मानक विचलन निकालना आता है, बस इस तरह के कैलकुलेटिव सवाल को कैसे आप तुरंत कर सकते हो, ज़्यादा स्क्वायर ना करने, ज़्यादा गुना भाग ना किए बिना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ठीक है, 6, तो यहाँ पर 4, 8, 6, यहाँ पर 5 और 3 और 9, ये डाटा जो लिख दिया हुआ है यहाँ पर, इसका हम पहले माध्य तो निकालना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, माध्य हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो माध्य क्या आएगा यहाँ पर, 8 4 12 6 18, 5 + 3 और 9, ये 35 आएगा। ठीक है, 35, टोटल संख्या कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, तो 35/6। एक्चुअली लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर कि इसको काट रहे थे, ठीक, इसको और काट रहे थे इसको, तो 5 यहाँ पर 833 समथिंग आ रहा था। ठीक है, तो नॉर्मली मानक विचलन निकालने के लिए होता क्या है कि इनका कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर करके, इसका भी सबका डिफरेंस निकालना पड़ता है, उन सबका स्क्वायर करना पड़ता है, फिर इनको जोड़ना पड़ता है, बाकी जितना है उसका डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह करना पड़ता है। तो इस तरह जो डाटा यहाँ पर आया, इतना गंदा सा डाटा, इसकी वजह से कोई लोग कर ही नहीं पाए ये वाला, ये चीज़ मतलब इस तरह कैसे करेंगे। तो एक बात खुद सोचो, 5.83 है। ठीक है, 8 से 3 इस तरह लगातार ही है, मान लेते हैं 5.83 ही मान लेते हैं। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.833 आएगा। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका भी घटा के फिर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए और फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसको लिए ऐसा नहीं करना है आपको इसी फ्रैक्शन से काम करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले ये काम करो, 35/6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 35/6 को अगर हम डिवाइड कर, देखो यहाँ 5 है, इससे पता चलेगा कि ये 5 के करीब आ रहा है, 5.8, यानी कि ये बड़ा होगा। ठीक है, तो इसे घटाएंगे हम 4 से, तो कितना आएगा, 6 चौक 24, यानी कि 11/6। ठीक है, तो 11/6 आएगा, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं आराम से हम लोग, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। पर इसी तरह करके सबका करेंगे हम, तो सबका स्क्वायर करेंगे 11/6, यानी कि 121/36 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर सबका करेंगे तो हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। सबका डिफरेंस लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका बटा 6 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, काम बन जाएगा मेरा। तो देखो, इसको और आसान करने के लिए एक काम करो, यहाँ जो 6 है वो सबके साथ यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर 6 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो 6 को हम पहले सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 24। ठीक है, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 48। ठीक है, 6 छक 36, 6 पचे 30 और 6 3 18 और 6 9 54। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 संख्या आ गया मेरा। देखो यहाँ पर आ गया। अब हमें डायरेक्टली हमें 35 से कंपेयर करना है, 35 से कंपेयर करना सबसे आसान तरीका होगा। बाबा इतना कितना क्यों लिखेंगे इतना हम बार बार। अब डायरेक्टली हम कितना करेंगे, 35 से कंपेयर करेंगे, तो 24 और 35 में डिफरेंस है 11 का। ठीक है, तो 11 लिखेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 48, डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 13 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 13 हो जाएगा, 13 का डिफरेंस, 13 का स्क्वायर प्लस 36 का करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 35 कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 35 का 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 18 यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 19 का स्क्वायर। ठीक है, बटा यहाँ पर नीचे नीचे सबका 6 आएगा। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 आ रहा है तो मतलब नीचे का भी स्क्वायर हो रहा है, सबका नीचे 6 आएगा तो 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना, ये तो आराम सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इतना आप तो आपको करना ही पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो 121, ठीक है, 121 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 169 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा, 6 का 36 हो जाएगा प्लस यहाँ 17 कितना, 289 प्लस 361। ठीक है, अब बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए कैलकुलेशन को मैंने काट दिया है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 977 आ जाएगा, बटा 36 आएगा। ठीक है, अब मानक विचलन कैसे निकलता है, देखो मानक विचलन निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ वैल्यू आता है, ठीक है, उसके बाद उसको रूट कर देंगे। ठीक है, उसको रूट किया जाता है, 977 है डिवाइड बाय 36। ठीक है,
और जितना संख्या था 6 संख्या था तो 6 को डिवाइड कर देंगे, ये जो रूट है वो 6 में भी रहेगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4.47 आएगा काटने पर, ठीक है, इसका रूट में आएगा। तो एक बात बताओ 4.47, लेकिन मेरा आंसर जो है वहाँ जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पर 1 पॉइंट में है। तो अब बचा 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर पॉइंट अगर हटाएंगे, पॉइंट अगर हम, तो क्या होगा, यहाँ पर 447 है तो इसको 21 का स्क्वायर के बराबर, यहाँ 21 के स्क्वायर के आसपास है ये, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर के आसपास है, तो 2.1 का स्क्वायर समझ सकते हैं इसको, 2.1 का स्क्वायर के आसपास ये भी होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा 2.1 आएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। थैंक यू।